बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हम क्लास 10 का मैथ करेंगे साइंस ग्रुप का। इसमें हमने लास्ट टाइम जो है एक्सरसाइज नंबर 4.4 तक सॉल्व किया था। आज इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। आज हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आज हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 4 है, मतलब जो चैप्टर 4 की लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें सबसे पहले हमने एमसीक्यू सॉल्व करने, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज़ के बारे में। तो यहाँ से देखिए हमारा फर्स्ट एमसीक्यू कह रहा है कि द आइडेंटिटी 5x स्क्वायर प्लस 4x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 16 इज़ ट्रू फॉर। देखिए जो आइडेंटिटी होती है उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी ट्रू होती है ऑल द वैल्यूज़, मतलब आप उसके जो सी मर्जी वैल्यू पुट करें उसकी दोनों साइड जो हैं वो इक्वल आती हैं और वो वैल्यू उसको सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब है कि ये जो कि उसने बोला है कि एक आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी सारी वैल्यू के लिए ट्रू होती है। इसलिए हम कह सकते हैं ये कि ऑप्शन नंबर ए है कि मतलब 1 वैल्यू ऑफ एक्स, जबकि आपको पता है कि ये ऑल वैल्यूज़ है 2 वैल्यू, और ऑप्शन नंबर सी जो है ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, और आगे है डी वाला मतलब नन ऑफ दीज। तो इसको हम मतलब क्लिक करेंगे सी वाले को, चूँकि यहाँ पे ये ऑल वैल्यूज़ के लिए ट्रू होगी। इसके बाद नेक्स्ट है क्या फंक्शन of the term f of x is equal to n of x over d of x, where d of x is not equal to 0 and n of x and d of x polynomial is called। कि मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर मतलब न्यूमरेटर हो मतलब पोलिनोमियल x के अंदर, और डिनोमिनेटर भी जो है वो पोलिनोमियल x के अंदर हो, और डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल ना हो, और ये दोनों सामने पोलिनोमियल हो, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। मतलब जब ओवर की फॉर्म में आता है तो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शंस। तो इस ऑप्शन देखें एन आइडेंटिटी नहीं तो नहीं हो सकती ये एन इक्वेशन, जब इक्वेशन में जो कि ये वाला फंक्शन इसके इक्वल है और ये ए फ्रैक्शन, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ये एक फ्रैक्शन है। उसके बाद थर्ड एमसीक्यू है, इसमें कहता है क्या फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज कॉल्ड। मतलब कहता है कि एक ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की जो सी डिग्री है वो मतलब इक्वल हो या ग्रेटर हो मतलब डिनोमिनेटर के। इसमें हमने पढ़ा था कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के मतलब ग्रेटर या इक्वल हो तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसलिए देखें यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ पे हमारी मतलब आंसर सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर बी पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए फोर्थ एमसीक्यू में कहता है क्या फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब तो न्यूमरेटर की डिग्री अगर डिनोमिनेटर से कम हो तो ऐसी फ्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें लिखा हुआ है मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। आगे देखिए फिफ्थ एमसीक्यू, इसके अंदर कह रहा है कि 2x + 1 ओवर x + 1 x - 1 इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले आप देखें इसकी जो ऊपर डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री है 1, जो यहाँ पे x की पावर जो है वो है 1। तो यहाँ पे एक x है और यहाँ पे एक x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे बनेगा x स्क्वायर। तो ये जो है आएगी आपके पास यहाँ पे डिग्री 2, मतलब ऊपर डिग्री 1 है और नीचे 2, मतलब ऊपर जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री लेस है डिनोमिनेटर की डिग्री से, इसलिए ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी और इसका ऑप्शन नंबर सी ले जाएंगे हम।
आगे देखिए ये मतलब x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका फार्मूला ओपन करें तो आता है मतलब x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। मतलब कहने से मुराद है कि ये असल में a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म है, जो कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जब फॉर्म होती है तो हम इसको बोलते हैं अब अलजेब्रिक आइडेंटिटी, क्योंकि ये सारी वैल्यू के लिए ट्रू होती है, इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी का ऑप्शन है सी, तो इसलिए हम यहाँ पे इस ऑप्शन को ट्रू करेंगे, सी को। आगे 7th वाला है, इसमें देखेंगे मतलब एक्स क्यू प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 2 इज़ अ मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर आइडेंटिटी आ रहा कॉन्स्टेंट टर्म। सबसे पहले इसकी डिग्री देखेंगे, यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है ऊपर वाले वेरिएबल्स के अंदर वो मतलब जो इसका नोमिनेटर है उसमें वैल्यू 3 है, और जो डिनोमिनेटर में यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर बनेगी 2। तो जो तो डिग्री ऊपर है 3 और जो डिनोमिनेटर है वो 2 है, इसका मतलब है कि ऊपर वाली डिग्री जो है वो नीचे वाले से बड़ी है। तो जो इस तरह की फ्रैक्शन होती है उसको हम बोलते हैं मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आगे MCQ नंबर 7, इसके अंदर कह रहा है कि पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ x माइनस 2 एंड x माइनस 1 प्लस x प्लस 2 और ऑफ द फॉर्म। देखें पहले हमने देखने का ये टाइप कौन सी है। यहाँ पे जो आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर फैक्टर हैं वो लीनियर फैक्टर है नॉन रिपीटेड। तो लीनियर फैक्टर नॉन रिपीटेड के अंदर हम जब वैल्यूज रखते थे तो वो ऊपर सिंगल वैल्यू होती थी। इस तरह आप कह सकते हैं कि a ओवर एक्स माइनस 1 और b ओवर एक्स प्लस 1। इसमें ये फर्स्ट ऑप्शन ही ट्रू है, चूँकि यहाँ पे a है पहले जो सा लीनियर फैक्टर है उसके ऊपर, और सेकेंड लीनियर फैक्टर के ऊपर यहाँ पर b है। इसके बाद आगे MCQ नंबर 9 कहता है कि पार्शियल फ्रैक्शन x प्लस 2 x प्लस ओवर x प्लस 1 टू x स्क्वायर प्लस 2 और इन दी फॉर्म। देखिए यहाँ पे पहला फैक्टर जो है वो मतलब लीनियर है, इसका मतलब है इसके ऊपर एक टर्म आनी है, और दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक है जो कि लीनियर में रिड्यूसेबल नहीं है। मतलब इसको आप लीनियर फैक्टर नहीं बना सकते, इसलिए ये जो फैक्टर है इसके ऊपर 2 टर्म्स आएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले फैक्टर के ऊपर एक टर्म है, दूसरे के ऊपर भी एक है, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन ठीक नहीं है। आगे वाला देखिए ऑप्शन नंबर बी, a ओवर एक्स प्लस 1 और bx प्लस सी, इधर यहाँ पे 2 टर्म्स आ रही हैं इसके ऊपर, इसलिए ये जो ऑप्शन है ये हमारा ट्रू है, इसको सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम इसको चूज़ करेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को। आगे थर्ड फॉर्म कहता है कि पार्शियल फ्रैक्शंस तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आर ऑफ द फॉर्म दिस। अब पहले अब इसको देखना पड़ेगा कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर से तो एक्स से मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर, तो इसको हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा डिवाइड करके, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन थी एक्स स्क्वायर, MCQ नंबर 10 है हमारा ये, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं a की जगह पर x है और b की जगह पर 1 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसको हम डिवाइड करेंगे। इसमें देखिए हमने ना इसका जो मतलब फर्स्ट टर्म है इसको मतलब इक्वेट करना होता है, इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए जिससे इसका आंसर जो है वो इसकी फर्स्ट टर्म आ जाए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से हमारे इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 2। तो इसको हम लिख सकते हैं
1 एज होल प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको जब हम लेट करते हैं तो इसके लिए हमें इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इसे लिखेंगे 2 ओवर एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। चूँकि ये लीनियर फैक्टर है यहाँ पे, तो a ओवर एक्स प्लस 1 और प्लस b ओवर एक्स माइनस 1। इसे हम देख सकते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ पर है, a ओवर 1 प्लस a ओवर एक्स माइनस 1, सॉरी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। ये ऑप्शन नंबर सी है हमारा, इसलिए ये इसका आंसर होगा सी वाला। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये यहाँ पे डेफिनेशन है कि डिफाइन रैशनल फ्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन हमने ऑलरेडी जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब पढ़ ली थी, फर्स्ट पेज पे, तब एक्सप्लेन भी की थी और इसको हमने पढ़ा भी था यहाँ पे, मतलब रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन। उसके बाद ये आपके सामने लिखी है रैशनल फ्रैक्शन, इसको हमने याद करना है। उसके बाद है मतलब डिफाइन आप प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी आपके सामने है, ये भी हमने एक्सप्लेन की जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। उसके बाद आगे है व्हाट इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी ये लिखी हुई है, इसको आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं पेज नंबर 75 से। इसको कहते हैं व्हाट आर पार्शियल फ्रैक्शंस। तो पार्शियल फ्रैक्शन की ये डेफिनेशन थी कि जो कंपोनेंट होते हैं किसी फ्रैक्शन के, रिजल्टेंट फ्रैक्शन के जो कंपोनेंट होते हैं इनको पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। ये पेज नंबर 76 पे है, जैसे आप लर्न कर सकते हैं। या आप इसको यहाँ से भी लर्न कर सकते हैं। ये यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शंस इज अ डिकम्पोजिशन ऑफ द रिजल्टेंट फ्रैक्शन विद डी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, ये पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, ये उसकी टाइप्स हैं। टाइप्स आपने फिलहाल डेफिनेशन में नहीं याद करनी, आप सिर्फ उसकी डेफिनेशन को यहाँ पे लर्न करेंगे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहता है हाउ कैन वी मेड द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 3। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे। कि हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बना सकते हैं। तो हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करके देखेंगे कि इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले आपको बताया था कि आपने इसकी टाइप देखनी है कि टाइप कौन सी है इसकी। यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर के अंदर दो लीनियर फैक्टर नज़र आ रहे हैं, एक एक्स प्लस 2 है और एक एक्स प्लस 3 है। और ऊपर जो है जो बड़ी टर्म हो वो टाइप पे इफेक्ट नहीं करती, लेकिन ये देखना होता है कि ऊपर जो टर्म्स है उसकी डिग्री क्या है। ऊपर जो टर्म है उसकी डिग्री मतलब 1 है, पहले आप इसको लिख लें। ऊपर जो टर्म है इसकी डिग्री 1 है और नीचे जो टर्म है इसकी डिग्री 2 है। तो इसलिए ये एक मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इसको हम डायरेक्टली सपोज कर सकते हैं ए ओवर बी वाली फॉर्म में। तो सिलेक्ट करते हैं लेट एक्स माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस 2 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 3। इसको हम यहाँ पर रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने सपोज कर लिया ए और बी वाली फॉर्म में। अब हमने इसकी फ्रैक्शंस को ख़त्म करना है और इसकी फ्रैक्शंस को ख़त्म करने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलसीएम के साथ। तो इसका एलसीएम देखें क्या बनता है। एलसीएम में मतलब डिनोमिनेटर आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ पहले। जो कि एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3,
तो अब हम इन तीनों टर्म्स को एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी। पहले x+2 x+3 मल्टीप्लाई x-2 x+2 और x+3 x+2 और यहाँ से +2 x+3 फिर x+2 और x+3 इनसे हमने मल्टीप्लाई किया इन सबको, और जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सारी टर्म कैंसिल हो गई इधर से, और नेक्स्ट ये x+2 इससे कैंसिल हो गया, x+3 से कैंसिल। अब जो बाकी बचेगा वो लिखेंगे। यहाँ पे जो बाकी बचा वो था x+2, फिर x-2 और x+3 और b के साथ आगे x+2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 रख देते हैं। अब आगे से आपने देखना है कि आप a वाली टर्म को या b वाली टर्म को ज़ीरो जो है वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए पहले जो इसका फैक्टर है उसको ज़ीरो के क्यों रखें। इस तरह फॉर एग्जाम्पल हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि x+3 = 0, यहाँ से x = -3, एक वाली हम -3 पुट कर सकते हैं, और एक x+2 = 0 है तो x की एक वाली -2 पुट कर सकते हैं। तो एक बार इक्वेशन नंबर 2 में x पुट करेंगे मतलब -3, और एक बार पुट करेंगे -2। यहाँ पे आप कह सकते हैं पुटिंग x = -2 इन इक्वेशन 2। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम रखेंगे साथ -2। तो -2 जो कि x की जगह पर आ गया इधर -2। उसके बाद a फिर -2 + 3, फिर b -2 + 2, यहाँ पर -4 1, यहाँ पे 0, क्योंकि -2 + 2 0 हो जाएगा इधर। फिर -4 ऐसे ही a को 1 से मल्टीप्लाई करें a, b को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। फिर -4 ऐसे ही, और a को आप 0 में ऐड करें तो आंसर आपके पास a आएगा। तो जैसे a की वैल्यू आ गई हमारे पास -4। यहाँ पे हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली। अब b की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगेन हम इक्वेशन नंबर 2 यूज़ करेंगे, और इसमें हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो x = -3 होगी। ये वाली वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पुटिंग x = -3 इन इक्वेशन 2। x की जगह पे आएगा -3 -2 a -3 + 3 -3 + 2, आगे आ जाएगा -5, आगे 0, आगे आएगा -1, ये आपस में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से -3 और +2 जो है -1 के इक्वल, आगे से ये -5 0, इधर से -1, साथ इसके b भी था तो b भी साथ आएगा। यहाँ से -5 = -b, माइनस से कैंसिल हो गया तो b = 5। ऐसे हमने a की वैल्यू भी फाइंड कर ली और b की वैल्यू भी। इसको अब हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। जब आप लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी ये आपके सामने। इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह पर पुट करेंगे मतलब -4, और b की जगह पर करेंगे 5।
तो पहले इसकी लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड x ओवर मतलब सॉरी x माइनस 2 यहाँ से x प्लस 2 और x प्लस 3। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू मैंने फाइंड की थी वो थी -4 ओवर x प्लस 2 और फिर आगे से जो b की वैल्यू थी वो हमारे पास आई थी 5, तो इसलिए 5 ओवर x प्लस 3 रखेंगे इसको। तो ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी। आगे देखिए इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके अंदर क्या रहा है कि इसको रिजॉल्व करें पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर। यहाँ पे आप देखें इसकी टाइप कौन सी है, जबकि ये यहाँ पे x² - 1 है। इसका मतलब है कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा a² - b² वाला, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर x² - 1², जो कि 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसलिए ये फॉर्म बन गई a² - b² वाली, मतलब a की जगह पे x है और b की जगह पर 1 है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 और x माइनस 1, मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। आगे से इस जो इसकी वैल्यूज़ हैं इसको हम सपोज करेंगे ए बी की फॉर्म में, चूँकि यहाँ पे हमारे पास आ गया लीनियर फैक्टर नॉन रिपीटेड। मतलब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इसमें फैक्टर लीनियर है और वो रिपीट नहीं हो रहे, तो इसलिए इसको लेट करते हैं हम। लेट 1 ओवर x प्लस 1 x माइनस 1 वो इक्वल है a ओवर x प्लस 1 और प्लस b ओवर x माइनस 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल रखेंगे। इसमें नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है एलसीएम के साथ। तो मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, और एलसीएम है इसका x प्लस 1 और x माइनस 1। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसकी फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, लिखते हैं x प्लस 1 और x माइनस 1। इसको मल्टीप्लाई करना है पहले फर्स्ट टर्म के साथ, तो इधर भी x प्लस 1 और x माइनस 1, फिर a ओवर x प्लस 1। इसको सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 और इधर x माइनस 1। इसको थर्ड टर्म के साथ से x प्लस 1 और x माइनस 1। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी और ये इससे कैंसिल। बाकी यहाँ पर बचेगा 1, वैसे a x माइनस 1 और b के साथ x प्लस 1 इसको हम इक्वेशन नंबर 2 रखेंगे। अब इसकी वैल्यूज आपने ज़ीरो करनी है बारी बारी a और b की। उसके लिए हम दे सकते हैं कि x की वैल्यू क्या पुट करें, पहले इस फैक्टर को ज़ीरो करना है फिर ये b वाले फैक्टर को। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। एक वैल्यू हम 1 पुट कर सकते हैं और दूसरी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ गई माइनस 1। तो हम बारी बारी ये दोनों वैल्यूज में मतलब पुट करके देखेंगे a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए। पहले हम कह सकते हैं पुट x इज इक्वल टू
1 इन इक्वेशन 2, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 1 होएगा, 1 माइनस 1 और b है, फिर आगे यहाँ पे 1 प्लस 1 0 और आगे से मल्टीप्लाई हो पड़ेगा 0 प्लस 2b तो यहाँ से अब 0 का ऐड करने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 इज इक्वल टू 2b, b इज इक्वल टू 1 ओवर 2, b का आंसर आ गया 1 ओवर 2। आगे फिर मतलब इसी पेन में हम x वैल्यू पुट करेंगे -1, इन इक्वेशन 2। पेन नंबर 2 में हमने वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ से ये सिस्टम मेरे पास पेन नंबर 2, इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम। 1 a x की जगह पे आएगा -1 b यहाँ पे आएगा -1 प्लस 1 -2, हमें b के साथ जो है वो 0 हो जाएगा। -2a प्लस 0 और 1 -2a इसको ऐड करेंगे, नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा 1 ओवर -2 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू हम यहाँ से कह सकते हैं -1 ओवर 2 के इक्वल आ जाएगी। अब ये वैल्यूज हमने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो हम लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a and b इन इक्वेशन 1, तो 1 ओवर जाएगा 1 ओवर 2, तब माइनस है तो -1 ओवर 2 ओवर प्लस 1 प्लस 1 ओवर 2 और यहाँ से x -1। अब इनको हम चेंज करेंगे ओवर से उसकी फॉर्म को, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर x प्लस 1 x माइनस 1 -1 ओवर 2 डिवाइड बाई x प्लस 1 और प्लस 1 ओवर 2 डिवाइड बाई x माइनस 1। उसका मल्टीप्लिकेशन में जब चेंज करेंगे तो ये आएगी हमारे पास फॉर्म -1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर x प्लस 1। चूँकि यहाँ पे इसका हम लेते हैं रेसिप्रोकल, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, इधर भी इसके नीचे 1 है, तो जो मतलब न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर की जगह पे न्यूमरेटर आ जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर x माइनस 1, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास x प्लस 1 x माइनस 1। तो ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 है।
इसको भी हमने पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म में करना है कन्वर्ट, तो उसके पहले देखना पड़ेगा कि ये फ्रैक्शन मतलब प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। यहाँ पे देखें इसकी डिग्री वेरिएबल जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है, इससे यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री जो है वो 0 है, और चाहिए कि दो फैक्टर मल्टीप्लाई है तो x को x से मल्टीप्लाई करें तो x² बनता है, तो यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री जो है वो 2 है। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, चूँकि ऊपर डिग्री कम है और नीचे डिग्री जो है वो ज़्यादा है, इसलिए इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं लेट इक्वल टू a/x+1 b/x-1। इसका हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब इसकी फ्रैक्शन नंबर नहीं, इसको हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कहते हैं मल्टीप्लाई 1 बाय एलसीएम जो कि इक्वल है x+1 और x-1 के। तो यहाँ पे x+1 x-1 3/x+1 और x-1, इसका मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट टर्म को। अब अगली दो टर्म्स को भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, x+1 और x-1। ये टर्म इससे कैंसिल होगी, ये इससे और ये इससे कैंसिल होगी, जो बाकी बचेगा वो हम लिखेंगे। यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे a(x-1) प्लस b(x+1), ये टर्म बच गई। तो उसके बाद इसको हम इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेंगे। अब देना है हमें हम वैल्यूज़ क्या पुट कर सकते हैं। तो पहले x-1 है, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ से x+1 को 0 के ऊपर रखेंगे और x की वैल्यू आएगी -1। तो ये दो वैल्यूज हम बारी बारी पुट कर सकते हैं इसके अंदर। तो पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, 1 - 1 b into 1 + 1, ज़ीरो और इधर आ जाएगी 2, ये 0 + 2b, 3 = 2b। इसको हम 2 को नीचे ले जाएंगे तो ये बनेगा 3/2 = b। ये हमारे पास b का आंसर आ गया। अब ये फाइंड करेंगे, उसके लिए वैल्यू हमें x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, x = -1। तो 3 इधर a इधर -2, b यहाँ पे 0 और 3 - 2a + 0। ये चला जाएगा 3/-2 = a। a की वैल्यू आ गई मेरे पास 3/-2, और इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। Remember we said they are putting the values of a and b in equation number 1.
तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। तो ये इस पर हम वैल्यू पुट करेंगे अब आगे। तो 3/x+1 और x-1 a की जगह पे आएगा 3/2 ओवर x+1 प्लस b की जगह पे आएगा -3/2 ओवर x-1। इसको हम डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो उसके बाद इसका रेसिप्रोकल आएगा जी। तो 3/2x+1 उसी तरह ये टर्म आ गया। यहाँ पे आप देखें कि इक्वल साइड पे मौजूद, मतलब सॉरी प्लस के साइड में मौजूद था -3/2 और डिवाइड हो रहा है ये x-1 के साथ। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/x-1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/2 x-1 3/x+1 और x-1। ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी। इसका पार्ट नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके अंदर हमने करना ही है कि यहाँ पे देखना है सबसे पहले कि इसकी टाइप नोट्स है। ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। इसके अंदर फैक्टर जो है वो लीनियर फैक्टर है लेकिन वो रिपीट हो रही है, मतलब पावर 2 है, इसलिए इसको लेट कर सकते हैं। साथ इसकी फ्रैक्शन देख लें, ऊपर डिग्री 1 है, नीचे डिग्री जो है वो 2 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इसलिए हम इसको लेट कर सकते हैं। x over -3 square is equal to a over x -3 प्लस b ओवर, इधर से अपने पावर इंक्रीज करते हैं ना, x -3 स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। Q1 by LCM x over x -3 square इसको भी x -3 स्क्वायर से करेंगे प्लस स्क्वायर से करेंगे, फिर अब इससे कैंसिल हो जाएगी, ये इसकी पावर से और ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। x इक्वल टू a x -3 और प्लस b, इसके साथ कोई टर्म नहीं आएगी, ये सिंपल ऐसे ही आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है a और b की वैल्यू। इससे पहले हम a को 0 कर सकते हैं। सिर्फ देखें x -3 है, इसको 0 के इक्वल रखते हैं। यहाँ से x -3 जो उस साइड पर जाकर होगा +3, पुट कर दें पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू x की आएगी 3 टू a 3 -3 प्लस b, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और प्लस b 0 प्लस b, तो b की वैल्यू यहाँ से आ गई 3।
उसके बाद नेक्स्ट जो है हमें ए की वैल्यू चाहिए, उसके लिए हम इसके कोएफिशिएंट को इक्वेट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे। ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इसमें आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो x इक्वल टू ए एक्स माइनस 3a प्लस बी। इसमें हम देख सकते हैं कि जो x का कोएफिशिएंट है, एक ही टर्म x वाली, उसका कोएफिशिएंट इधर a है और इधर 1 है, क्योंकि जिसके साथ कोई टर्म ना हो, जिस वेरिएबल के साथ, उसके साथ कोएफिशिएंट जो है 1 होता है। a इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू जो हमने फाइंड की है और b की, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो putting the values of a and b, in equation 1, तो इसलिए आएगा x ओवर x माइनस 3 स्क्वायर। a की जगह पे आ जाएगा तो 1 ओवर x माइनस 3 और b की जगह पे आएगा प्लस 3 ओवर x माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये हमारी फॉर्म होगी रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। कहता हूँ वी कैन रिजॉल्व द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस। इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे रिजॉल्व करने हैं, पहले आप इसकी टर्म लिखेंगे। उससे पहले देखें कि ये मतलब प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। इसमें देखें नीचे वेरिएबल की डिग्री 2 और ऊपर 1 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली लेट कर सकते हैं। इसको हम लेट करें, लेट x ओवर x प्लस ए x माइनस ए ओवर a ओवर x प्लस ए प्लस b ओवर x माइनस ए। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेंगे। उसके बाद एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई करना है इसकी फ्रैक्शंस को खत्म करने के लिए, तो लिख सकते हैं हम मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। तो x प्लस ए x माइनस ए a ओवर x प्लस ए प्लस b ओवर x माइनस ए, और इसे इसको हम कैंसिल कर सकते हैं इस तरह, और ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास बचेगा x और a x माइनस ए प्लस b x प्लस ए। इसका हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। और अब बारी बारी हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको 0 करके। पहले आप देख सकें यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, x माइनस ए को 0 के एक बार रखें, यहाँ से x की वैल्यू आएगी a। पहले हमने a वैल्यू पुट करनी है और फिर उसके बाद x प्लस ए को 0 के एक बार रखें, यहाँ पे वैल्यू आएगी माइनस है। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू ए। x की जगह पे a आ जाएगा, a इंटू ए माइनस ए, b इंटू ए प्लस ए, 0, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 आ जाएगा और प्लस 2a b। 0 को ऐड करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे a प्लस 2ab नीचे आ जाएगा, a ओवर 2a इक्वल टू b से कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 1 ओवर 2। उसको आप देख सकते हैं आगे वैल्यू पुट करनी है, वो x माइनस ए पुट करने के लिए नंबर 1 के अंदर x इक्वल टू माइनस ए
इक्वेशन नंबर 2, एक्स वैसे ही माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस ए एक्स, इधर क्या आएगा -2a ज़ीरो -2a और a प्लस ज़ीरो का ऐड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इधर, यहाँ पे भी वैल्यू a पुट कर लें सर, तो ये आएगा a -2a, ये जाके इससे डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे x है तो साथ माइनस भी आएगा इसमें, तो -a ओवर -2a इक्वल टू a, ये माइनस से कैंसिल, a इससे कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 1/2, a की वैल्यू भी 1/2 आई और b की वैल्यू भी। अब हमने पुट करना है इसको कोई नंबर 1 के अंदर, a की वैल्यू थी 1/2 और b की वैल्यू भी थी 1/2। इधर हम इसी को नंबर 1 के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, हम इसलिए पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 1, तो x ओवर x प्लस a x माइनस a, तो a की जगह पे था 1/2 ओवर x प्लस a प्लस b की जगह पे था साथ 1/2 और x माइनस a। वन ओवर टू इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे x प्लस ए, और इसको फिर 1/2 और x माइनस ए, यानी हम इसके स्टेप सारे करते हैं, लेकिन आप इसको डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ ओवर में चली जाती है और नीचे वाली टर्म वैसे ही रहती है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9, आगे मुझे पूछ रहा है कि x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज एन एलएनटी। आप देखें इसका स्क्वायर ओपन करें, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर। जबकि आपको पता है कि ये फॉर्म है, तो आप लिख सकते हैं कि मतलब x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3 इंटू 3 स्क्वायर इज द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटी। जो कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं, इसको हम फार्मूला भी कहते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कहता है ये उसकी एक फॉर्म है, इस वजह से सो इट इज़ कॉल्ड एन आइडेंटिटी। which is true for all the values of x। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर आपने एक बार घर में सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं, और ये मतलब क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस से ही आप लर्न कर सकते हैं। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।